विशेष हो, नियम से कोई ना कोई विशेषता अवश्य थी जो हम देख नहीं पाए। इस जगत में अनेक लोग एक सी क्रिया करते आपको दिख जाएंगे, लेकिन एक सी क्रिया करने के पश्चात भी एक सी क्रिया का फल आज तक प्राप्त होता दिखता नहीं। क्योंकि जो हम अपने चक्षु से देख पाते हैं वह मात्र बाह्य क्रिया को हम जान पाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो अदृष्ट है उसको देखने की शक्ति आंखों में नहीं हुआ करती। दृष्ट तो सारा संसार अपने आंखों से देखने में संलग्न है, देख सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो अदृष्ट है। संसार की विचित्रता यह दृष्टि से देखोगे तो नहीं जान पाओगे। संसार में जो भी ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, संसार में अनेक प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं, संसार के भिन्न भिन्न चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये सारी भिन्नता तब समझ में आएगी जब दृष्टि अदृष्ट पर चली जाएगी। प्रवीण भैया, जीव दृष्ट में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और अदृष्ट की ओर दृष्टिपात नहीं करता, इसलिए उस अदृष्ट को बलवान नहीं कर पाता जो तुम्हारे दृष्ट का कारण है। जो वर्तमान की पर्याय हैं ये दृष्ट हैं, लेकिन प्रवीण भैया वर्तमान की पर्याय दृष्ट हैं, पर वर्तमान की पर्याय में वैभव दिखाई दे रहा है, इसके पीछे अदृष्ट का वैभव ना होता तो वर्तमान का वैभव दिखाई नहीं दे सकता था। वह अदृष्ट जो हमारी आंखों से दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। अदृष्ट की वह शक्ति है, अदृष्ट की वह शक्ति है जो आंखों से देखी नहीं जा सकती। युवाओं, विदित ऐसा कौन सा कार्य विशेष किया होगा जो पहले दिन से उस बालक ने लखपति करोड़पति घर में आया और कोई क्रिया नहीं की, लेकिन कहलाता लखपति है, करोड़पति है। कौन सा पुरुषार्थ, कौन सी क्रिया की? एक बालक को पूरा जीवन अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्रिया करना पड़ती है, तब वह करोड़पति अथवा लखपति बन पाता है। लेकिन एक वह बालक है जिसने कुछ तो किया नहीं और उस घर में जन्म लिया जहां उसका नाम प्रथम दिन से करोड़पति के रूप में देखा जाता है। मां, ऐसा कौन सा कार्य किया था जो जैन कुल में आके जन्म मिल गया? कौन सा पुरुषार्थ अभी वर्तमान का दिखाई दे रहा है? वर्तमान में तो ऐसा कोई पुरुषार्थ दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे को उच्च कुल मिल गया हो, जैन कुल मिल गया हो। वर्तमान का पुरुषार्थ देखोगे तो वर्तमान के पुरुषार्थ में इसमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जन्म आपने लिया ऐसे ही जीव के अनंत, संसार के अनंत जीवों ने इसी प्रकार से जन्म लिया, लेकिन संसार के सभी जीव आपके जैसे सुखी हो यह नियत नहीं है। रविंद्र, प्रत्येक जीव की परिणति भिन्न है, प्रत्येक जीव के भाव भिन्न है, प्रत्येक जीव की क्रिया विधि भिन्न है और प्रत्येक जीव अपने संसार में अपने सुखों दुखों से भिन्नता को अनुभव कर रहा है। यह अंतर किसने खड़ा किया? यह मात्र अंतर था तो तुम्हारे अदृष्ट पुण्य और पाप का था। पंडित जी, पुण्य और पाप रूपी अदृष्ट को यह जीव नहीं जानता, इसलिए आज तक जगत की विचित्रता को समझने में असक्षम है। भगवान ना तो पुण्य देते ना पाप देते। भगवान के हाथ की हम कठपुतली नहीं है कि भगवान ने ऐसा किया हो कि आपको यहां जन्म दे दिया हो। कई लोगों की तो अभी विचारधारा यह होगी कि भगवान ने हमें यहां भेज दिया। भगवान ना तो भेजते हैं ना उठाते हैं। भगवान ना तो भेजते हैं ना उठाते हैं, ना तुम्हारे सुख दुख का कोई कारण बनते हैं। अगर भगवान है बस वे तुम्हारे सुख दुख का कारण क्या है इसको जानते जरूर है। इसी का नाम अनंत केवली सर्वज्ञ प्रभु हुआ करता है। युवाओं,
हम धर्म से दूर इसलिए हैं क्योंकि अभी तक हमने उस अदृष्ट की ओर दृष्टि नहीं की जिसकी वजह से सब कुछ मिलता है। धर्म उस अदृष्ट को कमाने की ताकत है। धर्म से जो पुण्य अर्जन किया जाता है वही पुण्य भवों भवों में जीव के अदृष्ट का कारण बनता है, और वह अदृष्ट ही जीव को सारी सुख वैभव संपत्ति दिलाया करता है। ध्यान रखना, जो पुण्य का वैभव है ना, तब तक सारा साम्राज्य दिखाई देता है, और पुण्य का वैभव नष्ट हो गया तो सारा साम्राज्य, सारा चक्रवर्ती पद भी धूमिल होता दिखाई देता है। पुण्यशाली जीव को देखना चाहिए। मगर पुण्यशाली जीवों की ओर दृष्टि करो। यदि रवीन भैया इस नगर में प्रधानमंत्री का आगमन होना हो, यदि इस नगर में प्रधानमंत्री का आगमन होना हो, तो क्या जिस दिन प्रधानमंत्री आना है उस दिन से तैयारियां प्रारंभ होंगी ना? प्रधानमंत्री आना है तो क्या आज से पहले से कहेंगे रवीन भैया, पहले से रोड डल जाएगी। जिस नगर में किसी ने रोड ना देखी हो, अगर उस गांव में भी प्रधानमंत्री का पहुंचना है ना, तो जितने अधिकारी हैं वे 6 महीने 2 महीने पहले से, पूर्व से 3 महीने पहले से अगर निश्चित हो गया कि प्रधानमंत्री स्थिति को यहां आना है, नगर की एक एक गली में जिस स्थान से उन्हें गुजरना है वहां रोडें बन जाएंगी। जहां कभी किसी ने नाली ना देखी हो वहां नालियां बन जाएंगी। और जिस विद्यालय में अगर जाना है भैया, जिस विद्यालय में जाना है ना, जिन बच्चों को कभी बैठने के लिए पट्टी भी नसीब ना हुई, वहां लैपटॉप रखे मिल जाएंगे। क्या सत्य नहीं है क्या? कि किसका खेल चल रहा है? एक प्रधानमंत्री पुण्य के ही उदय से बना हुआ जीव है। वह आता है, सारे अधिकारी, सारी छुट्टियां बंद, सारे काम धाम बंद, यहां तक कि जितने लोग रोड पे से भी आना है तो इतना पुण्य का प्रताप देखिए आप, पुण्य का प्रताप देखिए जीव का। रवीन भैया, श्रवण बोलगला का वह पांडाल, पंच कल्याणक का वह पांडाल, महामस्तकाभिषेक की वह महामहोत्सव, जिसमें मुनिराज 200-250 मुनिराज वहां 300 350 पिछियां जहां पर विराजमान हो, वह अद्भुत दृश्य। वहां पर जब प्रधानमंत्री को आना था, राष्ट्रपति को आना था, आना उसे 10 बजे 11 बजे था, और उस दिन पूरे संघ को 8:30 बजे आहार के लिए उठना पड़ा। किस लिए? 8:30 बजे से आहार के लिए उठना पड़ा है, और जहां पे उसका कार्यक्रम है उसमें आपको 9:30 बजे 9 बजे मुनिराजों को, उसके पहले जितने लोग थे उनको तो 8 साढ़े 8 बजे पांडाल में भेज दिया गया। और क्या चल रही है, जब एक सामान्य पुण्यशाली जीव आ जाए तो ऐसे लागू हो जाती है। एक जन की रोड पर एक कचरा तिनका नहीं दिख सकता, एक तिनका भी नहीं दिख सकता। गाड़ियां जैसे जा रही हैं बिल्कुल हवा में, रुकने का तो कोई काम ही नहीं है, लोग चारों ओर खड़े हैं। जब एक सामान्य पुण्यशाली जीव प्रधानमंत्री आपके नगर में आए तो इतनी व्यवस्था होती है। तो जहां 3 लोक का सबसे पुण्यशाली जीव गर्भ में आने वाला हो, उसके लिए ये तैयारियां और सौधर में आके खड़ा ना हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। सौधर में आके स्वयं सेवा में लगा होगा। जब श्रवण बेलगोला का समय था, पंडित जी आप तो थे वहां पर, श्रवण बेलगोला का जो समय था, जिस दिन प्रधानमंत्री आना था, उस दिन मुख्यमंत्री की तो कोई कीमत ही नहीं कर रहा था। मुख्यमंत्री तो ऐसा लग रहा था रवीन भैया जैसे आप यहाँ पे कार्यकर्ता कार्य करते ना, ऐसे जिस दिन प्रधानमंत्री को आना था, मुख्यमंत्री उसी तरह स्टेज पे आसपास घूम रहा था। और यदि प्रधानमंत्री नहीं होता तब मुख्यमंत्री यहाँ आ जाए। बस यही समझना है, यही समझना है। वह सौधर्मेंद्र जिसे जगत के लोगों ने सबसे वैभवशाली बताया, वह भी किंकर की तरह
उस प्रभु की आगवानी के लिए यहाँ बैठा मिलता है, जो यहाँ 3 लोक के नाथ बनने जा रहे हैं। अभी तो बने नहीं है साकार, अभी तो बने नहीं है, वे प्रभु बने नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की घोषणा हो जाए कि अमुक को बनना है, फिर देखना कितनी सुरक्षा, सारे लोग, सुरक्षा बल पूरा उसके पीछे आगे दौड़ता है। ऐसे ही जगत के जितने जीव हैं, वह तीर्थंकर बालक का महापुण्य प्रगति का उदय, इस संसार की सबसे ज्यादा शक्तिमान कोई अदृष्ट शक्ति है? पंडित जी कोई भगवान नहीं, पंडित जी अदृष्ट शक्ति कोई भगवान नहीं, जो इस कईयों के तो इंतजार होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहा है तो उस दिन कई छूट जाएंगे। ऐसे ही वह जीव जो आता है, गर्भ में आता है, तो अनेक जीवों को क्या, जिस दिन वह जन्म लेता है, भैया जिस दिन जन्म लेता है, 3 लोक का ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जिसको शांति ना मिलती हो। यह है शक्ति, यह है शक्ति उस अदृष्ट की, यह है शक्ति उस अदृष्ट की, जो 3 लोकों का वैभव दिलाने वाली शक्ति है। उसका नाम यह जिन गुण संपत्ति है। मात्र सील लग जाए तो काम बन जाता है। हाँ, निश्चित हो गया है, सील लग गई है, वीजा लग गया है, वीजा मिल गया है। सकल विदेश यात्रा जाते हैं इन लोगों से पूछना, जब तक वीजा नहीं मिला तब तक कोई कीमत नहीं, और वीजा मिल गया, अब देखो, अब तो सब कुछ, सब बिल्कुल आसान होना है। ऐसे ही जब तक जीव को इस संसार से मुक्त होने की वह अनुमति नहीं मिली है, तब तक वह सांसारिक जीव दिखाई देता है। और जब वह तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद कर लेता है, उसके पासपोर्ट पे वीजा लग चुका है, अब तो कोई बाधा ही नहीं है, उस नियम से इस संसार से पार होना है। इसलिए पुण्य को देखना है, मात्र पुण्य को मत देखना। पंडित जी पुण्य तो है ही है, इसलिए तो तीर्थंकर भगवान उसको भी छोड़कर तिनके की भांति निकल जाते हैं। चक्रवर्ती जैसा वैभवशाली कहाँ है संजय भैया? नहीं है, कहाँ गए संजय भैया? ये वैभव देखो, अभी जितने लोग बैठे हैं, ये संजय भैया का वैभव, जहां इनकी नगरिया बसी हुई है, तो कहते हैं नगर श्रेष्ठी हैं रवि भैया, नगर श्रेष्ठी हैं, इसलिए इतना बड़ा नगर में इतना बड़ा स्थान इन्होंने ले रखा है, नगर श्रेष्ठी है। जब इतना सा वैभव नगर श्रेष्ठी को आप उनको इतना ऊपर रख देते हैं रवि भैया, यदि आपका साम्राज्य मुजफ्फरनगर पे चलने लग जाए तो क्या आनंद होगा? पूछना, वो अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, वकील साहब, वकील साहब, यदि इस मुजफ्फरनगर का पूरा वैभव आपको मिल जाए तो धरती पे पैरोगे कि आसमान में चलोगे? धरती पे पैर नहीं होते, फिर तो आदमी आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन जो आसमान में उड़ते हैं और धरती को भूल जाते हैं, वे ज्यादा देर आसमान में नहीं उड़ पाते हैं। पंडित जी, पतंग बहुत ऊंची उड़ती है, पतंग बहुत ऊंची उड़ती है, लेकिन पतंग जितनी ऊंची उड़ती है उसका धागा नीचे होना चाहिए। प्रवीण भैया, पतंग बहुत ऊंची उड़ जाए बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन पतंग तभी तक आसमान में है जब तक उसकी डोर जमीन पे खड़े व्यक्ति के हाथ में है। और जिस दिन जमीन से डोर छूटी, अगले ही कुछ पलों में पतंग धराशाही मिलती है। इसलिए जितने वैभवशाली लोग हैं, उनको आज इस कान खोल के इस बात को सुन लेना चाहिए, तुमने हवा में ही उड़ना सीखा और अपने स्थान को छोड़ बैठे,
अपनी जो मर्यादाएं थी, अपने कुल की परंपराएं थी, और जो सामान्य लोगों के साथ आपका बर्ताव था, अगर उसको छोड़ बैठे तो ज्ञानी ज्यादा देर हवा में नहीं रह पाओगे, अगले ही क्षण नीचे आना पड़ जाता है। ये पुण्य की पतंग उड़ रही है तो धर्म की डोर बंधी हुई है, और यदि धर्म की डोर छूट गई तो पुण्य की पतंग ज्यादा देर दिखने वाली नहीं है। हाँ, धर्म की डोर और पुण्य की पतंग, इन दोनों को अगर मिला के नहीं चल पाए तो जो चक्रवर्ती थे वे भी नरक के घामी दिखाई दिए हैं। चक्रवर्ती भी नरक की भूमि पर दिखाई देता है, क्योंकि पुण्य की डोर पुण्य की पतंग को धर्म की डोर से काट दिया। इसलिए वह जीव आसमान में था और नीचे कहां, नरकों की भूमि में पड़ा हुआ है। वकील साहब, एक मुजफ्फरनगर का अगर साम्राज्य मिल जाए तो क्या जीव के परिणति होती है। फिर सोचो वह चक्रवर्ती का वैभव क्या होता होगा, जिसको 3 खंड नहीं 6 खंड का आधिपत्य प्राप्त हो, उसका वैभव और उसका मान कैसा होता होगा। पंडित जी, आप कोई तो समझा रहे हैं, लेकिन इस मान के आगे, इस वैभव के आगे यह पुण्य तो मल ही है। इसलिए तो तिनके की भांति छोड़ के और दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया जाता है। इसलिए पंडित जी, पुण्य तो हे है, पुण्य हे है, लेकिन पुण्य के बिना भी कुछ नहीं होता है। खुश हो जाओ पंडित जी। पुण्य हे है, पुण्य हे तब हो जाता है जब वह हमारे अधोगति का कारण बन जाता है, दुर्गतियों का कारण बन जाता है। और वह पुण्य सर्वदा पूजनीय वंदनीय है, जो हमें संयम के मार्ग में बढ़ाए और जो हमारे कल्याण का कारण बने। वह पुण्य सर्वश्रेष्ठ है, वह सदा ही वंदनीय है। पंडित जी, आप खुश? पंडित जी कह रहे थे, आप तो बोल देते हो पुण्य हे है। अब पंडित जी, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, पुण्य हे उनका है, क्योंकि जितने पुण्यशाली हैं वे ही नरक जाते हैं। ऐसा प्रवीण भैया, जो पुण्यशाली समझ के बैठना, यहां जितने पुण्यशाली, सारे पुण्यशाली चेहरे हैं, जितने पुण्यशाली हैं वही नरक जाते हैं। अभी तक तो लग रहा था महाराज जी पाप से नरक जाया जाता है, आप तो कह रहे पुण्य। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से कह रहे हैं, और आगम के अनुसार कह रहे हैं। मन से तो हम बोलते ही नहीं। जितने पुण्यशाली वही नरक जाते हैं। पापी जीवों के पास तो नरक जाने की क्षमता ही नहीं होती। जितना पुण्य है, 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक जीव पापी है कि पुण्यशाली? 1 इंद्रिय जीव पापी है कि पुण्यशाली है? पाप का उदय है तभी तो वह पंचेंद्रिय नहीं बना है। और 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के कोई भी जीव नरक नहीं जा सकते। रविंद्र भैया, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय का कोई भी जीव नरक नहीं जा सकता। जब तक उसके पास पंचेंद्रिय का पुण्य नहीं होगा, तब तक वह नरक नहीं जा सकता। पुण्य का प्रताप जब पुण्य के फल को भोगता हुआ भूल जाता है और पाप क्रियाओं में संलग्न हो जाता है, वही पुण्य उसे नरक की ओर ले जाता है। इसलिए पुण्यशाली जीवों को संभल के जीना चाहिए। पुण्यशाली जीव यदि चाहे तो भगवान बन सकता है, और पुण्यशाली महापुण्यशाली जीव चाहे तो भगवान बनता है, और महापुण्यशाली जीव ही सप्तम नरक की यात्रा कर सकता है। क्योंकि महापुण्यशाली जीव ही वज्र विषम नाराज सहनन को धारण करता है, और वह वज्र विषम नाराज सहननधारी जीव ही भगवत्ता प्राप्त कर सकता है। यदि वह अपने पुण्य का सदुपयोग कर ले, संयम को धारण कर ले, तो उसके पास सामर्थ्य है कि वह शिव गति को प्राप्त करे। और दूसरा है, यदि वही भोगों को भोगता हुआ अंतता को प्राप्त हुआ, तो नियम से 7वें नरक की यात्रा करता है। देखो, ये आ रहा है पुण्यशाली जीव।
पहले पुण्य मां उसने किया जिस बालक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, लेकिन वे भी कम पुण्यशाली जीव नहीं है जिसके गर्भ में वह बालक आने वाला है। जिसके गर्भ में वह बालक आने वाला वह सामान्य पुरुष नहीं होता है, सामान्य जीव नहीं होते हैं, वे महापुण्यशाली जीव होते हैं। मां यहां बैठे आज जिसकी गोद भरने जा रहे हो, अनेकों की भोगों की गोद आपने भरी होगी, अनेकों के भोग की गोद आपने भरी होगी, लेकिन वर्तमान में जो यह आप गोद भरने जा रहे हो, मात्र तीर्थंकर भगवान की गोद भर रहे हो, ये आप सोच लेना। लेकिन जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं वे भी निकट भव्य होते हैं, और अगली ही पर्यायों में माता का वह स्त्री पर्याय का छेदन करके वह जीव सिद्ध शिला को प्राप्त होती है। इसलिए इतना यहाँ पर आज भक्ति से क्रियाएं वही होंगी, ध्यान रखना, क्रियाएं वही होंगी, लेकिन क्रियाओं का फल विशेष हो जाएगा। जितने लोग हैं यहाँ पर देखना, क्रियाएं सब वही करेंगे जो यहाँ पर करवाएंगे पंडित जी, लेकिन क्रियाओं के फल में अंतर आ जाएगा। जिसके भावों की दशा जितनी सुंदर होगी वह उतने सुंदर क्रिया के फल को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए अभी पुनः अपन एक बार विचार करेंगे कि ये पुण्य क्या होता है, या पुण्य की शक्ति क्या होती है। लेकिन इतना ध्यान रखना, पुण्यशाली हो तो पुण्य का प्रयोग सदुपयोग करोगे, कष्ट बलवान हो जाएगा, और पुण्य का दुरुपयोग कर बैठे तो नियम से अधोगामी होना ही पड़ेगा। प्रवीण भैया, जिसके पास धन ना हो, धन से धन आता है, ये बात मानते हो कि नहीं आप? जिनके पास धन नहीं है वे धनपति नहीं बन पाते। धनपति बनना तो हाथ में भी कुछ होना चाहिए, और हाथ में कुछ है तो धन से धन बढ़ता दिखाई देता है। धन से धन उनका ही बढ़ता है जिनका पुण्य बढ़ा हुआ है, और वह पुण्यशाली जिनको पुण्य बढ़ाना है तो पुण्य के उदय में पुण्य कर लेना चाहिए, तो पुण्य बढ़ जाएगा, पुण्य घट नहीं पाएगा। और जिनके पास पुण्य छीन है, माँ ऐसे भी लोग हैं इस नगर में जो पुण्य छीन है, इस मंडप में नहीं आ सकते। ऐसे पुण्य छीन है जो इस मंडप में नहीं आ सकते हैं। वे पुण्य छीन जीवी हैं जो अनुमोदना करने भी नहीं आ सकते। वे पुण्यशाली जीव हैं जो इस मंडप में आके उस तीर्थंकर बालक के गर्भ जन्म तप के कल्याण को अनुमोदना करने जा रहे हैं। इसलिए जो यहाँ आए हैं वे इतने अच्छे से जानते हैं कि धन से धन बढ़ता है। वे अपने पुण्य का सदुपयोग आज कर रहे हैं, और उस पुण्य के सदुपयोग से नियम से महापुण्य का अर्जन होने वाला है। इसलिए पुनः पुनः अपन समय के साथ में और भी इस पुण्य की शक्ति को समझेंगे कि पंच कल्याणक में जो पुण्यशाली जीव है उसका वैभव क्या है, वह किस प्रकार से संसार में अपने पुण्य का प्रयोग करते हुए उस पुण्य को भी नष्ट करते हुए, पाप को नष्ट करते हुए भगवत्ता को प्राप्त होता है। बोलिए महावीर भगवान की। अभी हमने गुरुवर की मंगलमय वाणी में गुरुवर के मंगल देशना का श्रवण किया है। देखिए सभी लोग अनुशासन को बनाए, सभी लोग बैठ जाए, जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। आगे गद्दे डलवा दिए गए हैं, ये श्रद्धों को स्थान न मिला हो आगे गद्दे की ओर आकर के बैठ जाए। आइए बंधुओं, चले चलते हैं उन पावन चरणों में जिनकी मंगलमय वाणी को सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। अर्थात मेरे गुरुवर परम पूज्य मुनीश्वर 108 अनुपम स्वामी महाराज की मंगलवाणी सुने। उसके लिए एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि जो लोग जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर बैठ जाएं। अब प्रवचन के बीच में कोई अंदर या बाहर आने का प्रयास न करें। हाँ, बैठ जाए, माता जी जल्दी आ जाए, बैठ स्थान ग्रहण करें। ऐसे गुरुवर, ऐसे भगवान
ऐसे निर्गुण साधु आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, विराजमान हैं। हेलो, वास्तव में घर पहुंच गया। अनुपम सागर जी वह नाम, यदि इनके समक्ष कोई बात रखी जाए घर पहुंच। तो बात कहने में तो देर नहीं लगती है, और उस बात को कहने के लिए उनकी कविता बनने में कोई देर नहीं लगती है। ऐसे घर पहुंच हमारे काबिल फोन कर लिए। लगभग इसके ट्राइपॉड के हैंडल 250 डायरिया गुरुवर ने अपने मुखारबिन से उच्चारित अपने शब्दों से बना करके संजो कर रखती है। जो कहते हैं गुरुवर उसको एकदम पंक्तिबद्ध कर देते हैं। ऐसे गुरुवर के श्री चरणों में शतश्रम करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हे गुरुवर, चंदा देखा सूरज देखा गगन में लाखों तारे देखे, चंदा देखा सूरज देखा गगन में लाखों तारे देखे, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, प्रतिदिन की भांति आज भी अपने मंगलमय देशों से, अपने सारगर्भित मंगल उपदेशों से हम उस अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर, रसोस्वादन कराकर अर्थात करने की कृपा करें, ताकि आपके वचनों को सुनकर हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सके, हमारा भी मार्ग प्रशस्त हो सके। यह परम पूज्य सम्राट अनुपम सागर जी महाराज की, परम पूज्य सम्राट समस्त सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। देखिए भैया, जो लोग गेट पर खड़े हुए उनसे निवेदन है आगे मंच पर कोई ना आए, प्रवचन के बीच में मंच पर कोई नहीं आना चाहिए, बस यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जिसे जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए। भावं गति विमया यह स्वयं कर्मे बंधो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्या त्वयि जिनिरवे भक्तिर्मुक्तिये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परास्तापे हेतु। नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सव्यसाहुरम्। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान वादिराज मुनिराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य अनुपम सागर जी महाराज की, परम पूज्य समस्त सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। भावना भवनाशिनी भावना भवनाशिनी। जिन भावों से हम अपने भाव का नाश कर सकते हैं, उन्हीं भावों से अपने भाव का निर्माण भी कर सकते हैं। जब तक ये भाव नहीं थे तब तक हमारे पास कोई भाव नहीं था। भाव ने ही हमें भाव दिलाए हैं और भाव में ही हम भाव बनाते आए हैं, लेकिन हमने न भाव को समझ पाए न भावनाओं को समझ पाए। आचार्य
भगवान वादिराज मुनिराज उसे एक ही भाव में स्रोत के माध्यम से देखना। आज यह ऐसा प्रसंग यहाँ पर है कि आचार्य भगवान भक्ति के माध्यम से वह स्तुति करना चाहते हैं, वही दृश्य आज हमारे सामने यहाँ उपस्थित है। कहते हैं कि सात शरीरी से लेकर के आज शरीरी तक की जो यात्रा आदिनाथ भगवान ने आज प्रारंभ जो हमारे सामने प्रकट हो रहा है कि आज शरीर धारण करेंगे, उस माँ के गर्भ में आएंगे, उस शरीर को प्राप्त करेंगे, लेकिन उस शरीर के साथ साथ जब वह क्रियाएं चलेंगी उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि सात शरीरी वाला जीव अशरीरी बन करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। हम भी सशरीरी हैं, लेकिन क्या हमारा पुरुषार्थ उसे अशरीरी होने का है कि शरीर धारण करने का है? उन्हीं भावनाओं में देखिए कि जिन भावनाओं में हम आज जीते आ रहे हैं, उन्हीं भावनाओं में उन भक्ति तंकर जैसे जीवों ने भी जीवन जिया है, लेकिन हमारी भावनाओं में और उनकी भावनाओं में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। माताओं, क्या आपको आज इतनी खुशी हो रही है कि वास्तविक में तुम इतनी खुश हो कि अंदर से में क्या आपकी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हो रही है? ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हो रही कि क्या भगवान मैंने ऐसा क्या किया कि एक नारी तीर्थंकर जैसे भगवान की माँ बनने वाली है, और मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं तीर्थंकर की माँ, क्या मैं एक मुनिराजों को जन्म दे सके? तो माँ, आज अगर ये प्रश्न आज आप अपने मन में अगर उत्पन्न करोगी ना, तो आज आपका ही मन आपको आपकी नजरों से गिराने के लिए तैयार हो जाएगा कि तुमने ऐसा कर्म क्यों किया। ऐसे भी जीव हैं कि जो गर्भ में आने वाले जीव को भी अपने गर्भ के टुकड़े कर करके गिरा देते हैं। अरे जिस कोख में तुम भगवान जैसे परमात्मा जैसे जीव को लाने की भावना रखते हो, क्या तुमने जिस जीव तुम्हारी गर्भ में आए थे, क्या उसको तुमने भगवान और आत्मा मान करके पालन किया है? क्या अपनी इंद्रिय विषय भोगों में इतने लिप्त और आसक्त कर रह करके न जाने कितने जीवों का तुमने वध कर दिया। एक नन्ही सी कली डाल पर खिलती हुई देख ली, एक नन्ही सी कली डाली पर खिलती है, लेकिन उसको देख करके तुमने जाकर के अपने श्रृंगार के लिए तोड़ दिया, उसे पूरा खिलने भी नहीं दिया। उसका जीवन शुरुआत हुआ ही नहीं था कि तुमने अपने श्रृंगार के लिए, अपने श्रृंगार की पूर्ति करने के लिए उस कली को उस डाल से अलग कर दिया, और तुम सोचती हो कि मेरे कोख में तीर्थंकर जैसे जीव का गर्भ आकर के रमे। नहीं, कैसे? एक नन्ही कली में तुम्हें एक भगवत्ता नहीं दिखी? इतना ही नहीं माँ, आप हम लोग ऐसी क्रियाएं कर बैठते हैं कि घर में चूहे अगर पल जाएं तो उन्हें बाहर निकालने के लिए उनके पिंजरे भी रख देते हैं। हम अनाज की सुरक्षा नहीं करते हैं, हम अपनी व्यवस्था नहीं बनाते, लेकिन उन जीव को उनके स्थान से अलग करने के लिए क्या क्या प्रयोग नहीं कर लेते, औषधियां डाल देते हैं, वस्तु में ऐसी ऐसी चीजें मिला के रख देते हैं कि वो जीव उन्हें खाएंगे। ऐसे पिंजरे बंद करके रख देते हैं कि उन्हें वो जीव उस पिंजरे में आके फंसेंगे और हम उन्हें कहाँ छोड़ देते हैं। क्या कभी विचार किया कि उनके नन्हे नन्हे जो बच्चे उन बिलों में इंतजार माँ का कर रहे हैं, क्या विचार किया कि उन जीवों के गर्भ में भी बच्चे पल रहे हैं, उनका क्या होगा? तुमने तो अपनी सुविधा, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, अपने लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या उन जीवों पर दया दृष्टि रखी? क्या आपने ममता दर्शाई? क्या एक की संतान पाने के लिए कितनी मन्नतें मांगते हो, कितने चौतरे, कितने दीवालों में जाकर के प्रभु से अर्चना प्रार्थना भावना रखते हो एक संतान के लिए।
लेकिन एक संतान की रक्षा आपने कभी की है क्या? क्या कभी एक संतान की रक्षा की है माँ? नहीं की माँ, हम नहीं कर पाए। एक जीव की रक्षा नहीं कर पाए तो जब एक सामान्य जीव गर्भ में आता है, अपने स्वार्थ के प्रति अगर कोई कह दे कि यह जीव की धड़कन नहीं है, ये जीव ग्रोथ नहीं बढ़ रहा, उसे भी आप अलग कर देते हो। अगर एक बच्चा जन्म ले लिया, उसके तुरंत 2-3 माह 4 माह पूर्व बाद तुरंत दूसरा बच्चा आ जाए तो कहते हो हम 2 कहाँ से पालेंगे, उसके भी टुकड़े करके अलग कर देते हो। कभी सोचिए कि जब वह भगवत्ता ना जाने वह जीव भी अगर गर्भ में आया है तो अपना भाग्य लेकर आया है, वो भी अपने भाग्य से जिएगा, हम उसके भाग्य के निर्माता नहीं हो सकते। एक सत्य घटना है कि एक माँ जिसकी 2 संतानें हो चुकी थी, डॉक्टर साहब 2 संतानें हो चुकी थी, और कुछ वर्ष 1-2 वर्ष बाद उस माँ को पुनः गर्भ धारण हो गया, और गर्भ धारण हुआ। अब वह उसके जो पति थे वो सरकारी जॉब में थे। अब उन्होंने कहा कि इस जीव को अलग कर दो। डॉक्टर के पास सलाह लेने गए कि ये गर्भ में जो जीव आए हैं, इन जीवों को कैसे अलग करें, अगर ये जीव जन्म लेंगे तो मेरी नौकरी दांव में लग जाएगी, क्योंकि 2 से ज्यादा संतान नहीं करना चाहिए। अब इस प्रकार का विकल्प चल रहा था, लेकिन माँ ने कहा, माँ ने मुनिराज के उपदेश सुने थे, स्वाध्याय किया हुआ था। उस माँ ने कहा कि स्वामी, अगर आपकी जॉब जाती हो तो जाने दो, मेरे गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे हैं, मैं उनकी हत्या नहीं कर सकती, मैं इन बच्चों को जन्म दूंगी, किसी भी हालत में दूंगी, नौकरी रहे या ना रहे। अगर इतना ही कंट्रोल करना तो अपनी वासनाओं में कंट्रोल क्यों नहीं किया? हम परिवार नियोजन क्यों करें? हम अपनी वासना पर नियोजन करना चाहिए, लेकिन वासना नियोजन नहीं, हम परिवार नियोजन की व्यवस्था पहले करते हैं। उस माँ ने अपनी जिद में आकर के उन दोनों बच्चों को जन्म दिया, लालन पोषण किया, संस्कार दिए, और माँ वर्तमान में भी दोनों बालक आज वर्तमान में दोनों मुनिराज हैं। वो दोनों बालक आज वर्तमान में आचार्य भवन विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में दोनों जुड़वा भाई मुनिराज हैं। अगर वो माँ चाह लेती कि नहीं, मुझे 2 बच्चे पहले हो चुके हैं, अब मैं उन 2 बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती हूँ, तो बताइए क्या वो 2 बालक मुनिराज आज बन पाते क्या? अरे किसकी कौन हार कैसी उत्पन्न हो जाए, कभी किसका भगवत्ता कहाँ प्रकट हो जाए। माँ, हमने कितनी बार भूल कर चुके, कभी अपने शरीर से गर्भित को हमने गलत कर दिया, और कभी दूसरों के जीवों के गर्भपात करा दिए। इतनी औषधियां डाल डाल करके, खिला करके, खा करके, ऐसे ही नहीं कि एक ही अपनी पूर्ति नहीं होती, भले ही तुमने क्रियाओं से किया हो या ना किया हो, अपने भावों से कितनी माताओं की गोद उजाड़ दी, कितनी माताओं की मांग उजाड़ दी। मां नहीं होता। जब एक बच्चा जिद में आ जाए और आपके मन का ना करे तो आप कह बैठते हो कि मर जाता तो अच्छा। अगर आपका पति आपके मन पसंद की वस्तु ना ला पाए, आपकी इच्छा पूर्ति ना कर पाए, तो कहते हो ये ना होता तो अच्छा। माँ वो जीवित है रहे या मरे, वह उसका पाप पुण्य का उदय है, लेकिन तुमने अपनी भावनाओं से अपनी कोख को उजाड़ दिया, अपनी ममता का गला तो घोंट ही दिया। अब बताइए, और आप भावना भाव की मेरी कोख में आचार्य भवन, विद्यासागर, विराग सागर, विशुद्ध सागर जैसे संत जन्म लें। अरे जिसकी भावना ही अपवित्र हो, उसकी भावनाओं जब अपवित्र हैं और उनकी कोख में ऐसे परमात्मा आके क्या जन्म लेंगे? क्या नहीं ले सकते।
राम जैसे बेटे जन्म करने के लिए, महावीर जैसी संतान पैदा करने के लिए माँ पहले त्रिशला जैसे, कौशल्या जैसी माता बनकर के उनके संस्कार को ग्रहण करना पड़ेगा। उनके संस्कार के साथ साथ तुम्हें संस्कार जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन जीवन ही नहीं जिया, तुमने अर्जन किया कि तुम एक नारी पर्याय को प्राप्त कर करके एक तीर्थंकर की मां बनने का अवसर प्राप्त किया। पूज्य तो भगवान थे, लेकिन उसके साथ साथ आप पूजनी हो गई। डॉक्टर साहब, आपके भी घर ईंट चूने के बने हुए हैं, उन्हीं ईंट चूनों से आपके भी भवन बने हैं, वही भवन ईंट चूनों का ये भी बना हुआ है। लेकिन तुम्हारे दरवाजे की देहरी पर कोई भी माथा टेकने नहीं जा रहा है। लेकिन देखो, वही ईंट चूने से बनी यही बिल्डिंग मात्र एक परमात्मा की छवि विराजने से, एक प्रतिमा विराजने से, यह प्रतिमा ईंट चूने से बना हुआ भवन भी बंदनी हो गया। जब एक परमात्मा की प्रतिमा जिस मंदिर में, जिस भवन में विराजमान हो जाए तो वह भवन भी बंदनी हो जाते हैं। तो फिर जिसके गर्भ में 3 लोक के नाथ विराज जाएं तो वो बंदनी पूजनी क्यों नहीं हो सकती है? नियम से होगा। वो माता धन्य है। भले ही इस पर्याय में दिखता है कि इस माँ ने कौन सी साधना कर ली, कौन सा त्याग कर लिया। ये आज वर्तमान मत देखो, उस माँ से पूछो कि तुमने कितने भाव से कितनी त्याग किए होंगे, कितनी बार तुमने आर का व्रत को धारण किया होगा, कितने महाव्रत का निरतिचार पूर्वक तुमने पालन किया होगा। और लेकिन कहीं कमी थी तो तुम नारी पर्याय को प्राप्त करती रही। लेकिन धन्य हो तुम्हारे वो परिणाम, और धन्य हो तुम्हारा वह पुण्य कि तुमने इस पुण्य पर भी तीर्थंकर जैसे बालक का जन्म लेने का अवसर प्राप्त कर लिया। लेकिन देखिए, तीर्थंकर भी मोक्षगामी होते हैं, फिर माता भी दीक्षा लेकर के पुनः वह भी माँ, उसको भी ज्यादा समय नहीं लगता, वो भी नियम से मोक्ष ही जाते हैं। एक दीप इसने कई दीप रोशन कर दिए, एक दीप ने कई दीप रोशन कर दिए। युवाओं, जितने युवा बैठे हैं भैया, कम से कम बेटा इतना संकल्प ले लेना कि हम ऐसा काम करेंगे कि अभी तक तो हम अपने माता पिता के नाम से पहचाने जाते हैं कि हम इनकी संतान हैं। लेकिन बेटाओ, युवाओं, जितने लोग यहाँ बैठे हो, एक संकल्प ले लो कि अब हम वो काम नहीं करेंगे कि जिससे हमारे कुल में, हमारे धर्म में, हमारी जाति में दाग लगे, बल्कि हम ऐसा काम करेंगे कि हम माता पिता की पहचान से नहीं, बल्कि हमारी पहचान से माता पिता की पहचान होगी। एक बालक तीर्थंकर जो कभी नाभि राय मरु देवी को कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन एक बालक ने जन्म में ऐसा लिया कि सदियां बीत गई, लेकिन आज तक उनके माता पिता की पहचान आदिनाथ के नाम से हो रही है। अब अपने जीवन में हमें कैसा जीवन जीना है? था में आना है कि थे में जाना है? डॉक्टर साहब, अपना जीवन था में निकालना है कि थे में निकालना है? अपना जीवन कैसे जीना है, आज आपको निर्णय करना पड़ेगा। माता, रावण था कि रावण थे? रावण थे कि रावण था? राम थे कि राम थे? राम था। एक ही युग के दोनों जीव, दोनों ही एक नारायण, दोनों। देखना माँ, एक को कितना सम्मान आज तक देते आ रहे हैं कि राम थे, और एक जीव ने ऐसा जीवन जिया कि रावण था। जबकि वर्तमान में दोनों हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक के नाम के जाने के बाद थेल में लग गया, वो एक का नाम था पे पहुंच गया। राम थे, रावण था। क्या हम भी अपने ऐसे किस श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराने वाले हैं
यही सोच लेना कि यह ऐसा शरीरी जीवन जो हमें मिला है, अब हम ऐसा कौन सा काम कर लें, कौन सी क्रिया करें, कौन सी भावना भाएं, कौन सी प्रार्थना याचना करें कि हम भी अशरीरी होकर के उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लें। कम से कम इतना ही तो मां कर लेना कि कम से कम शरीर, अपने शरीर के श्रृंगार के लिए किसी जीव के शरीर का श्रृंगार नष्ट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या कभी विचार किया, क्या कभी आपने विचार किया कि बिल्ली जब हम देखते हैं, बिल्ली को जब देखते हैं तो बिल्ली जब अपने मुख से बच्चे को लेकर के जाती है, कितनी नाजुक से उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। जब लगता है कि एक बिल्ली जब अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान के नाजुक मुंह से अपने दांतों से नौकुल दांतों पर होने पर भी बच्चे को एक खरोंच नहीं आती है, बच्चे में एक दांत भी करके नहीं देता, उस बच्चे को नाजुक से उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, तब लगता है कि हे भगवान, कितनी प्यारी ममता होती है माँ की कि देखो बच्चे को कष्ट न हो जाए। ऐसी ममता देखने को कब कब मिलेगी। लेकिन जब उसी बिल्ली को माँ जब चूहे के बच्चे मुख में दवाई मिलते हैं, तब वह ममता कहाँ चली जाती है। वही मुख होता है जिस मुख से उसने अपने बच्चे को उठाया था, लेकिन उसी मुख से चूहे के बच्चे को कैसे परिणामों से दबा करके दबोच करके ले जाती है, तब लगता है कि कितनी हत्यारन, कितनी क्रूर परिणामी जीव है कि चूहे के बच्चों को भी दया नहीं करती। अपने बच्चों के लिए कितने नाजुक परिणाम रख रहे थे और ये चूहों के बच्चों के लिए कैसे भाव बना के रखे हैं। कहीं ये भूल बिल्ली जैसी दशा हमारे आपके बीच में तो नहीं हो रही है कि हम अपने बच्चों के लिए कितने नाजुक से पालते हैं, कितना संभाल के गर्भ से लेकर के जन्म से लेकर के युवावस्था तक संभालते पालते रहते हैं, लेकिन दूसरों के जीवों के रक्तों को निकाल अपने शरीर का श्रृंगार बना करके चल रहे हैं। तब लगता है कि वो बिल्ली श्रेष्ठ है कि तुम श्रेष्ठ हो। कौन श्रेष्ठ है, किसे श्रेष्ठ कहें? कम से कम वो तो त्रियंच है, वो तो त्रियंच है, वो अज्ञान है। हो सकता है कि उसके जीवन में ऐसा ही जीवन लिखा, लेकिन हे माता, तुम्हारे जीवन में कौन सी ऐसी विपत्ति आ गई, कौन सी ऐसी दुविधा आ गई कि तुम उनके बिना जी नहीं सकती। दूसरों के जीवों का कलेवर को अपने शरीर का फैशन बना करके कौन सी स्टेशन हो। आज जिस माँ की गोद भराई के लिए यहाँ पर बैठे हो, कम से कम एक बार माँ से पूछ ही लेना कि हे माँ, तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा त्याग किया, ऐसी कौन सी संयम धारण किया, कौन सी साधना की, कौन सी तपस्या की, कौन सी भावना भाई कि आज तुम इतने श्रेष्ठ ज्येष्ठ प्रथम तीर्थंकर की माता बनने वाले हो। वो भी धीरे से सच्ची माहौल में धीरे से कहेगी कि बेटियों, ये इस भव नहीं, हमने न जाने कितने भव में त्याग किया, साध्वी जीवन जिया है, त्याग का जीवन जिया है, आज का बन के जीवन किया है, उस कठिन तप को हमने धारण किया है, तब कहीं आज यह फल हमारे जीवन में उदय में आया है। लेकिन क्या है माँ आप में ऐसी शक्ति? कम से कम आज माँ की गोद भराई करने में इतनी भावना, भले ही नहीं कहना कि हे प्रभु मेरी संतान हो जाए, मेरे घर में समृद्धि आ जाए, मेरे घर में ऐसा हो जाए, मत करना, लेकिन एक नियम जरूर लेके जाना कि हे प्रभु मैं कभी अपने गर्भपात नहीं करूंगी, न कराऊंगी, न करने की अनमोल न करूंगी। और जितने भी हमारे घर में जीव जंतु पल रहे हैं, उनको मैं उनके जीवों का भी घात न करूंगी, न कराऊंगी, न करने वालों की अनमोल न दूंगी। कम से कम उन श्रृंगारों को तो त्याग कर देना माँ। अगर आपके क्रीम पाउडर से आपका चेहरा चमकता है, आपके क्रीम पाउडर से आपका जीवन संभलता है, तो माँ
बताइए कि क्रीम पाउडर से शरीर गोरा होने लग जाए ना, तो देश की जितनी काली भैंसें हैं ना डॉक्टर साहब, सब में लगा के आ जाओ। हाँ, जितनी देश में काली भैंसें गाय हैं सब में लगा के आ जाओ ताकि बेगोरी हो जाए, लेकिन नहीं होंगी। क्रीम पाउडर से कोई जीव गोरे नहीं होते मां। क्या कभी दूसरों के जीवों को कलेवर लगा करके कोई खा करके शरीर बना रहा है, कोई लगा करके शरीर चमका रहा है? क्या उन जीवों के पिंडों से तुम्हारा शरीर बचने वाला है कि तुम्हारा शरीर चमकने वाला है? नहीं बचने वाला, न चमकने वाला है। अरे शरीर इतना ही चमकाने का तुम्हें शौक है, अपने शरीर संभालने का इतना ही शौक है, तुम माँ इतनी भक्ति करो। आचार्य समंत रुद्र स्वामी रतन टाट साहब आचार्य लिखते हैं कि भक्ति सुंदर रूपम। आप भक्ति करिए, इतनी भक्ति करिए कि आपका शरीर इतना सुंदर होगा। पूछना उसे तीन लोक के नाथ आदि नाथ से कि जब बालक शोधर में बालक को लेता है और देखते देखते 1008 नयन बना लेता है, फिर भी नहीं अघाता है। इतना सुंदर रूप हम किसके लिए दूसरों का शरीर छीन छीन कर अपने शरीर में चिपका करके चमका रहे हैं? कहीं हम अपनी आत्मा को धूमिल तो नहीं कर रहे हैं? कहीं अपने परिणामों को धूमिल तो नहीं करे? कभी अपनी भावनाओं को धूमिल तो नहीं करे? कहीं प्रार्थना में हम त्रुटियों तो नहीं भर रहे हैं? आज कम से कम इतना ही संकल्प ले लेना कि हम आज माँ की को भराई करेंगे, तो कम से कम इतना कि मुझे किसी के गर्भ में ना आना पड़े, और कदाचित आना भी पड़े तो उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम नर पर्याय प्राप्त हो, और ऐसी पर्याय प्राप्त हो कि जिससे मैं सशरीरी से अशरीरी होने की पात्रता धारण कर सकूं, और पात्रता धारण करके उस पात्र का अनुसरण करके आपको सफल कर सकूं। माँ, अगर कदाचित भूल से कहीं कमी रह जाए और नारी बनने का अवसर भी मिल जाए, तो भावना भावना की हे भगवान, या तो मुझे तीर्थंकरों की माँ बनने का अवसर प्रदान करना, या तो मुझे सौधर्मिंद की सची बनने का अवसर प्रदान करना, कि ताकि मैं जब भी तीर्थंकर जन्म लेगा तो पहला दर्शन करने और हाथ में लेने का अवसर हमें प्रदान हो, और या नारी माँ बनूं तो पहले तीर्थंकर को जन्म देने का, पहली कोख में उसे धारण करने का अवसर प्राप्त हो। बनो तो ऐसी नारी बनो ना, मत बनना। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, वह दिन कब आए, वह अवसर कब आए, मुझे किसी के गर्भ में जाना ही ना पड़े, मुझे किसी के गर्भ में जाना पड़े। लेकिन क्या करें, ये गर्भ में हमारा आना जाना क्यों होता रहा है? क्योंकि हम अभी तक गर्भ में फूलते रहे, गर्भ धारण करते रहे, इसलिए हम एक बार गर्भ में आते रहे। ये गर्भ अलग हो जाए, गर्भ खत्म हो जाए, तो फिर मैं किसी के गर्भ में ना आना पड़ेगा। हे प्रभु, तुमने पूरे गर्भ का त्याग कर दिया, कर दिए, और अंतिम बार गर्भ धारण करके शरीर से अशरीरी अवस्था प्राप्त कर गए। इसलिए आज दुनिया तुम पे गर्व कर रही है। गर्व करने के साथ साथ अपने आप को भी गौरवान्वित कर लो। यही जीवन का सार है। मत को चलो किसी की खिलती कली को, मत तोड़ना अखिली कली को भी खिलने दो। मत पूछो कि सुगंध कितनी फूलों में है। अरे नन्ही सी कली में भी तुम्हारी सुगंध बहुत, नन्ही कली ही क्या माँ, एक छोटी सी बीज भी बहुत बड़ी भगवान में विराजमान होती है। चलो बीजों को, ये बीज तुम्हारे वट वृक्ष बन करके तुम्हें छाया प्रदान करने वाले हैं। समय हो रहा है, पंडित जी बहुत इंतजार करे कि महाराज माँ की गोद भराई करना है, सबको अपनी भी भराई करना है, गोद भराई भी करना है, दोनों का सवाल है। अब दोनों का सवाल है तो कम से कम आज इतना बार सवाल में एक जवाब लेके जा कि हे प्रभु, इतना तो बता देना कि तुमने क्या किया ऐसा। तुम्हारा भी था जिया, हमारा था भी जिया, तुमने जिया हमने भी जिया, लेकिन तुमने अपना जगा दिया, हमारा
उतारा दिया, क्योंकि हम दूसरों का जलाते रहे जिया, हम नहीं समझ पाए अपना जिया, इसलिए जगमगा पाया नहीं दिया। और माँ इसी भावना के साथ आज आवाज महाराज यही कह रहे थे कि भगवान देवम तो तुम त्रिदिव मंजलि गीत कीर्ति तो तुम त्वां शल विषय ज्ञान मूर्ति जनोय तस्य हेमं न पदमट तो जातु जो होतु पंथा तत्ग्रंथ स्मरण विषय नैष मूर्ति मर्त्या। हे प्रभु स्वर्ग की अप्सराएं आपके गुणगान गीत गान कर रही हैं। देखना आज आस्ट कुमारी तो माँ के गर्भ में प्रवेश कर चुकी, माँ को पता ही नहीं हुआ। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें शुभ दोहला होते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं कि गर्भ में आए तो माँ को अशुभ दोहला होते हैं, कहीं खाने कहीं कुछ करने के। और कई पुण्यात्मा जीव होते हैं दान मुनराज को दर्शन करने के, मुनराज को दान करने के, वंदना करने के, विधान करने के। वे जीव भी ऐसे होंगे माँ कि जो जीव गर्भ में बैठा है वो माँ भी प्रतिष्ठा में बैठी होगी। ऐसे जीव वाली माँ है, वो ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं माँ कि देखना कि आज जब गर्भ में बच्चा आता है तो तीर्थंकर जैसी माँ से पूछ लो, शुभ स्वप्न 16 स्वप्न आते हैं, शुभ लक्षण वाले लक्षण दिखाने लगते हैं। वैसे भी जीव हैं कि अशुभ स्वप्न देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन धन्य हो प्रभु, धन्य हो माँ जिनके गर्भ में देवियां सेवा करने के लिए प्रभु के पहले ही प्रस्तुत हो चुके हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही, संगीत कर रही, भक्ति की स्तुति कर रही हैं, उनका कल्याण हो सकता है। तो हे प्रभु इस मोक्ष मार्ग में लगने वाले तत्वज्ञानी मुनिराज विद्वान गण जो है उनके कैसे कर्म नहीं हो सकते, उनके कुटिल परिणाम क्यों कर सकते, वो परिणाम भी बदल सकते हैं। आप की इतनी महिमा है कि आज यह महिमा हम भले ही नहीं समझ पाए हैं, लेकिन आपका आदेश इतना है कि जन्म से पहले ही देवियां आपके सेवक उपस्थित हैं और जन्म से लेकर गर्भ से लेकर जब तक दीक्षा नहीं ले लेते तब तक सभी देव आपकी सेवा उपस्थित रहते हैं। और दीक्षा के बाद जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है पुनः उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे महान परमात्मा को अभी से मैं वंदन करता हूँ कि जो सात से लेकर के आज शरीर की यात्रा करने जा रहे हैं। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बनना तो फूल नहीं बनना, बनना तो जीवन में कभी फूल नहीं बनना, कार्य का पश्चात पे जाओगे। बनना तो जीवन